एक एनर्जी रहता है, तो उसके अंदर में एक एनर्जी रहता है, जब रेस्ट भी रहता है तो वो एनर्जी की वजह से रेस्ट में आता है, तो उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी बॉडी में एक एनर्जी होती है, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में एनर्जी हो या फिर बॉडी मोशन में हो तो एनर्जी हो। तो वो दोनों एनर्जी, मतलब दोनों ही एनर्जी, आइदर दैट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? यस मिस। Rest of the people, is it clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Chalo, write in the next para change and write the two forms of mechanical energy is, number one is potential energy, number two is there are two forms of mechanical energy. पहला बोलते हैं potential energy, दूसरा बोलते हैं kinetic energy। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। potential energy, हुआ सबका? हाँ मिस, हो गया। चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर। who was that? The energy possessed by a body at rest due to its position, size, and shape is called potential। लिखा सबने? हाँ मिस, एक मिनट। हाँ मिस, हो गया। हो गया? बाकी हो गया मिस। बाकी लोग? मिस 1 मिनट मिस लिख रहा लास्ट। हो गया मिस। हो गया मिस। चलो, क्या बोल रहा है? द एनर्जी possessed by a body at rest due to its position or shape or size is known as potential energy। बस बॉडी रेस्ट में है, बॉडी कहीं भी स्टे कर रहा है, मतलब ये बॉडी यहाँ पर, ये मेरा पेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रेस्ट में है, इसके पोजीशन के चलते इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी का शेप या साइज जैसा है, शेप को अगर हम लोग चेंज करते हैं या फिर शेप को डिफॉर्म करते हैं, तो शेप या साइज की वजह से भी जिसमें बॉडी में कुछ एनर्जी है, बॉडी में कुछ एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मैं क्लियर? मतलब सिंपल सी बात है कि रेस्ट पे होने पर बॉडी पे जो एनर्जी होती है, बॉडी रेस्ट में है तो किसी न किसी एनर्जी के साथ ही तो रेस्ट पे है, ऐसे तो बिना Yes, बिना एनर्जी के तो वो, हाँ, तो बिना एनर्जी के तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता है। आइदर मतलब रेस्ट में होना भी विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो विदाउट एनर्जी इट इज नॉट पॉसिबल कि बॉडी रेस्ट में रहे, कुछ ना कोई एनर्जी उसमें स्टोर रहता ही है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। Am I clear? यस मिस। Yes, सारे miss. हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो?
हाँ मिस बोल रहा हूँ कि जब बॉडी रेस्ट में रहता है तभी मतलब उधर में का मतलब एनर्जी तब फॉर्म होता है ना कि मतलब फॉर्म होते होते मतलब वो एनर्जी होता है ना कि नहीं, मतलब बॉडी वो उस रेस्ट में है ना, उस पोजीशन में जाने के लिए उसको जितना एनर्जी लगा है, जितना वर्क डन होता है, मतलब बॉडी मान लो यहाँ पर है, तो ये शुरू से तो यहाँ पर नहीं था, ये तो पहले यहाँ पर था, मैंने इसको उठा करके यहाँ पर किया, तो हाँ मिस यहाँ से यहाँ एक करने के लिए मतलब रेस्ट में ही, यहाँ पर रेस्ट में था, यहाँ से मैंने इसको उठा करके यहाँ पे किया, तो इस पोजीशन में चेंज करने के लिए जितना मैंने वर्क डन किया, वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके मिस ओके समझ गया। ओके, क्लियर हुआ? बाकी सबको क्लियर हुआ? बाकी लोग? यस मिस, क्लियर है मिस। अपूर्व क्लियर है? हाँ मिस, बोले तो क्लियर है मिस। और आर्यन, ईशान? यस मिस। ओके, अच्छा, वेर इज सुप्रतिम? ही जॉइंड आवर क्लास, ही इज नॉट इन द क्लास। नो मिस अच्छा, अपूर्वा, यू आर joining by 2 ID, why so? यस मिस, मिस बिकॉज एक बार पावर कट होता है तो मेरा यूपीएस अच्छा नहीं है मिस, अचानक से कट जाता है कंप्यूटर, तो 5 मिनट के लिए फिर मिस आई गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द क्लास, दैट्स व्हाई आई कीप टू आई कीप अ बैकअप मिस, दैट्स व्हाई। Okay, chalo, no issues. So 2 people are missing in my class, that's Supratim and Kritidi, right? यस मिस Okay, chalo. Give it the heading, forms of potential energy. Number 1 is gravitational hello. यस हाँ मिस यस। समझ रहे हैं। अच्छा, ओके, चलो, हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेलो मैम। हेलो, हाँ हाँ, मैम मेरे साइड बारिश हो रहा है तो बीच बीच में कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम रिस्पॉन्स ना करें तो समझ लीजिएगा। हेलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हेलो। आई एम आस्किंग, हेलो, हाँ मैम। हेलो। मेरी आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन यस मिस यस आउटसाइड? मिस यस यस मिस। ओके ओके, चलो, लेट मी नो कि ग्रेविटी के बारे में किसको क्या पता है, ग्रेविटेशन के बारे में पता है? मिस हाँ मिस। हाँ मिस हाँ, अच्छा, चलो, तो लेट मी आस्क अहान, यस please let me know कि what is the value of acceleration due to gravity? मिस 9.8 मीटर Unit? पर सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर। Okay. And Apurva, please answer me. What यस is the rest? No other will answer. What is the value of universal gravitational constant with unit? मिस जी इंटू m1 इंटू m2 मिस जी मिस। एक second. I am asking you the value of capital G means universal gravitational constant. मिस यस मिस मिस प्लीज वेट मिस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यस मिस। मिस हाँ, value. F is equal to G into Miss 6.7 into 10 to the power I minus am 11. asking you the value of universal. 6.7 into 10 to the power minus 11 Then Newton meter unit. square per kilogram square. Very good. 6.67 is actually Yes, miss. 6.67. Yes, miss. 6.67. Yes, miss. हाँ, 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. अच्छा, means gravity portion is clear. Miss, हाँ, Okay, miss. यस मिस यस okay, चलो, write the definition, then I'll make you understand about this. The potential energy possessed by a body
due to the force of traction of Earth on it is called gravitational potential energy. See, maximum 90% of the cases, the potential energy what we will study will be the gravitational potential energy. How? अब इसका मतलब क्या बोल रहा है the potential energy possessed by a body, मतलब potential energy बॉडी में ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट. ये बॉडी मेरी पड़ी हुई है, मेरा पेन यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस पे क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इस वजह से मेरा पेन यहाँ पर है. मैं यहाँ रखी हूँ पेन को, तो भी तो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. मतलब मेरी बॉडी पर अर्थ की वजह से अट्रैक्शन होता है. मतलब मेरी बॉडी कहीं भी रखी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मतलब कहीं भी पोजीशन पे मेरा बॉडी रखा हुआ है, उस पे अगर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, मतलब बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, मतलब बॉडी कहीं पर भी है तो उस पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है. इफ देयर इज एनी बॉडी प्रेजेंट आउट देयर ऑन अर्थ, डेफिनेटली अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट. दैट मीन्स कि उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो बॉडी टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्टेड तो है ही. तो इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से अगर कोई पोजीशन पे, मतलब कोई बॉडी अगर कीप रखा हुआ है, उस पे अगर एनर्जी काम कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एम आई क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. रेस्ट पीपल, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? कोई भी बॉडी रखी हुई है क्या, इस पे, इस मेरे पेन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है? मतलब क्या ये बॉडी टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्टेड नहीं है? डेफिनेटली अट्रैक्टेड है. मतलब क्या है कि इस बॉडी के पोजीशन पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर आउट? crystal clear to everyone? Yes, miss. Shall I proceed? Yes, miss. हाँ miss. Okay, चलो चलो, राइट द नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखना. अच्छा, मुझे एक बात बताना, व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी? मिस इन्फिनिटी, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है मिस. नो, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, दैट इज डिफाइंड, दैट इज Endless. टर्म्ड एज अनडिफाइंड. मिस इन्फिनिटी इंफिनिटी मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हम लोग नहीं मिस, कॉइन करते मिस हैं जिसको मिस जिस यस मिस हमको नहीं, मिस इन्फिनिटी का डेफिनेशन नहीं पता मिस. इंफिनिटी का डेफिनेशन मतलब नहीं मिस पता. जिसका कोई एंड ना हो. जिसका कोई एंड ना हो, दैट इज एंडलेस, राइट. जैसे अगर हम लोग बोले इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वो बहुत दूर है, इतना दूर है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस. इफ आई से दैट यू आर सिटिंग एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मी, तो मतलब मेरे और तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक है. इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मान लो अगर मैं कॉइन करूं, मतलब वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं हो सकता. जनरली वी यूज द टर्म इनफाइनाइट डिस्टेंस. You will listen to it about like infinite finding the force. 11th में मिलेगा तुम्हें सुनने को, finding force between two parallel objects of infinite distance. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट लंबा है, बहुत लंबा है, उसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं. तो सिमिलरली अब आगे का तुम लोग डेफिनेशन देखना. द gravitational potential energy of the body at infinity is zero.
अच्छा क्यों जीरो होगा, कोई बताएगा? हम लोगों ने इनफाइनाइट ले लिया कि इन्फिनिटी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा था, इन्फिनिटी पे, तो यस उसका मेरा पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में मैंने लिख दिया कि जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? मिस मिस बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर ग्रेविटेशन होता है तो मिस वो एक सर्टेन डिस्टेंस डिस्टेंस तक। पे होता है डेफिनेटली। अगर वो ऑब्जेक्ट मेरे अर्थ के किसी डिस्टेंस पे होगा तभी तो मेरा अर्थ वहां पर जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स उससे एक्ट करा यस पाएगा। हाँ मिस मेरा मैम। अर्थ इनफिनिटी पर को, जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हाँ, दैट्स व्हाई। इंफिनिटी मतलब उस डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर उस डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे, तुम लोगों को पता होगा ना, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r², ये पता होगा ना फॉर्मूला, हाँ ये मिस, सब हाँ मिस, हाँ मिस। सबको पता होगा, हाँ पता मिस, होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू अच्छा ग्रेविटी। मुझे एक बात बताओ, 1/0 क्या होता है? मिस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अच्छा हाँ, यस मिस, यस अनडिफाइंड यस। इंफिनिटी होता है। हाँ, और 1/0 इज इन्फिनिटी होता है ना, होता है। तो हाँ मिस। अगर मेरा जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं इस डिस्टेंस को ही मैं अनडिफाइंड करूं, मतलब कि मेरा 1/∞ कितना होता है? जीरो होता है। जीरो होता है, सबको पता है ये बात? हाँ मिस, ये पता है। मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है सबको? हाँ मिस, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज एट इन्फिनिटी। बॉडी अगर मैं इन्फिनिटी पे रख रही हूँ, मतलब मेरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि मैंने मिस, बॉडी को इन्फिनिटी पे रखा है। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी होगा तो मेरा फोर्स कितना होगा? जीरो होगा ना। हाँ वन मिस, बाई जीरो। इन्फिनिटी इज जीरो, तो मेरा फोर्स जीरो होगा। जब मेरा फोर्स ही जीरो होगा तो मेरा उसमें ग्रेविटेशनल जब फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, तो मेरे बॉडी में जब फोर्स नहीं होगा तो उसमें एनर्जी कहाँ से स्टोर होगा? एनर्जी वर्क डन नहीं कर पाएंगे हम लोग। वर्क डन नहीं कर पाएंगे तो बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा। एनर्जी नहीं होगा तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इन्फिनिटी पे। एम आई क्लियर? यस मिस। पक्का? किसी को कोई डाउट? नहीं मिस। नो मिस। नहीं मिस। अहान, अहान एनी हाँ, डाउट? नहीं मैं बोला तो नहीं मिस। ओके चलो, बिकॉज इसको लिखना, बिकॉज the force of attraction of Earth on the body at that point is zero. क्लियर हुआ? यस मिस। सबने लिखा? हाँ मिस, हो गया। लिखा ना? यस मिस। अच्छा आज एक काम करोगे, ईशान, ईशान आज तुम मुझे क्वेश्चन आंसर्स तो भेजोगे ही, साथ में आज तुमने मेरे क्लास के जितने नोट्स बनाए हैं, starting from work energy power से, जो first day of my class, starting from that day till now, till today's class, you will send me the notes also. I want to see how you guys make notes. Okay? फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट तक का मुझे नोट्स चाहिए। ओके चलो बेटर। इस हम लोग भी भेजे। नहीं नहीं, आई स्पेसिफिकली मेंशन, हर वीक में मैं किसी न किसी बच्चे का ले लूंगी। इस बारी अभी ईशान भेजेगा। ओके मिस। ओके सब तो लिख लिया सब लोगों ने? मैं चेंज करूं पेपर? हाँ मिस, हाँ मिस। हाँ मिस। ओके चलो। अब एक काम करो, एक स्टार मार्क डाल के नीचे में जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो। द ग्रेविटेशनल potential energy of body wait,
मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ मिस वीडियो दिख रहा है। हाँ मिस, हाँ मिस। हाँ, ओके। of कहाँ से हम लोग the gravitational potential energy of a body at a point is the amount of work done by the force of attraction by the force of attraction of the earth in bringing मिस, मिस लिख दीजिए मिस, हाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी एट अ पॉइंट ऑन अर्थ। मिस ऑन अर्थ लिख दीजिए मिस ऊपर। कहाँ पर? मिस आफ्टर एट अ पॉइंट मिस। the gravitational potential energy of a body at a point। ऑन हाँ अर्थ। डेफिनेटली हम लोग अर्थ से ही कर रहे हैं ना, ये लिखना कोई जरूरी है क्या? तुम लोग तो समझ ही रहे हो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दूसरे प्लैनेट्स में भी कैलकुलेट करना होगा ना कभी, इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है। bringing that body from infinity to that point। सब लिखने के बाद मुझे बताना, ये हुआ तुम्हारा डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब ही वर्क डन होता है, ये बात दिमाग में गांठ बांध लो। सबका लिखना हुआ, मुझे बताओ। हाँ मिस हो गया, मेरा हो हाँ गया। यस मिस मिस, हो गया। हो गया, सबका हो गया लिखना। यस देखो, यस मिस। एक बात दिमाग में नोट बांध लो, टायर नॉट इन योर हेड, कि पोटेंशियल मतलब होता है वर्क डन, और पोटेंशियल का डेफिनेशन जब भी हम लिखेंगे, whether that is electric potential और potential energy, कहीं कोई भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का मतलब ही होगा कि बॉडी को इंफिनिटी से उस पॉइंट में लाने में मेरा जितना वर्क डन हुआ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस मिस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मुझसे पूछेगा टीचर, मैं लिखूंगी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट ऑन अर्थ। चलो ठीक है, कहीं भी, मान लो इस पॉइंट ऑफ अर्थ में, ये पॉइंट है मेरा अर्थ पे, जहाँ पे मैंने ये पेन रखा है, ठीक है, इस पे मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन किस चीज का वर्क डन? अभी जो मैंने समझाया कि मैं किसी पोजीशन से किसी पोजीशन पे लेके गई, मान लो कि मैंने इसको किसी पोजीशन से चेंज ही नहीं करा, इट इज नॉट पॉसिबल ना कि हर समय मैं लिखूं कि प्रीवियस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में आए मेरा बॉडी। मतलब मैंने अभी तुम लोगों को समझाया कि यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे किया, तो इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ, जो एनर्जी स्टोर हुआ, वो मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हम डेफिनेशन में ये हर समय मेंशन करा हो कि मेरा प्रीवियस पोजीशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनिटी मान लेते हैं। इन्फिनिटी पे तो मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो मिस होता समझ है। गया मिस। जीरो। जीरो होता है, तो यस मिस। जीरो से मतलब वहां से मेरा इस पोजीशन में लाने में मेरा कितना वर्क डन हुआ, और उसके बाद वो वर्क डन मेरे इस बॉडी में स्टोर्ड है एज अ एनर्जी, उस एनर्जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर मिस हुआ? मतलब ग्रेविटेशन हाँ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे, रिलेटिव होता है, इसीलिए। पोजीशन पे नहीं, अगर वो मेंशन करता है तब नहीं, तो अगर तुम्हें दे दिया है कि बॉडी यहाँ स्टोर्ड है, यहाँ ये बॉडी यहाँ पर है, तो हम लोग इंफिनिटी पकड़ लेंगे फट से। अगर मुझे बोल दिया कि बॉडी को मैंने यहाँ पे रख रखा है, अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हम लोग का प्रीवियस पोजीशन क्या मानेंगे? प्रीवियस पोजीशन हम लोग इंफिनिटी मानेंगे, जहाँ पर क्या था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या था? जीरो था। हाँ जीरो। तो हम लोग जीरो से हमेशा इंफिनिटी से मानेंगे कि हमारा वर्क डन कहाँ से हुआ है, इंफिनिटी से लेकर के बॉडी को हम यहाँ पर लेकर आए, हमेशा जीरो से मानेंगे। हाँ, अगर तुम्हें दे दिया है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यहाँ पे था और फिर यहाँ से यहाँ पर गया, तब हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे।
बात समझ में? अगर मेंशन नहीं किया है तो हमेशा हम लोग मानेंगे कि हम लोग इन्फिनिटी से बॉडी को उठा करके इस पोजीशन पे लाकर रखे हैं। क्लियर? हाँ मिस। अपूर्व क्लियर? हेलो अपूर्व? आई गेस ही इज नॉट इन आवर क्लास, आई डोंट नो। चलो अब हेडिंग डालो। Rotational potential energy at a right. आ रहा है? आर्यन, ईशान, अभिजीत? Yes, miss. मिस आवाज तो आ रहा है। यस मिस, आवाज आ रहा है। समझ में आ हाँ रहा मिस, समझ है? में आ रहा हाँ समझ में आ रहा है। रहा है। हाँ मिस, समझ में आ रहा है। कोई डाउट? है। No miss. नो डाउट। चलो ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबने लिखा? हेडिंग डाला? हाँ मिस हेडिंग हो गई। हाँ चलो लिखना शुरू करो। लेट अ बॉडी ऑफ mass small m is lifted up from the ground to a vertical height smallest the least upward force required the body must be equal to the force of gravity. बस यही सेंटेंस समझने में बहुत दिन लग गया था, बस नहीं समझ आ रहा था। कौन सा सेंटेंस? There's the least upward force miss. Least upward force, that is simply called Miss, force. मिस हम ये पूछ रहे हैं मिस, एक्सेलरेशन कब तक रहेगा? जब तक फोर्स लगेगा तब तक ही एक्सेलरेशन है, या फोर्स लगने के बाद भी एक्सेलरेशन हो सकता है? एक्सीलरेशन होगा जहां पर, जहां फोर्स होगा वहां एक्सीलरेशन होगा। सिंपल, F इज इक्वल टू एम ए, जहां एक्सीलरेशन होगा वहां फोर्स लगेगा। मिस मतलब स्पेस में अगर फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो जब तक फोर्स लग रहा है तब स्पेस में तक ही जो एक्सेलरेशन है। स्पेस में तो नहीं जा रहे हैं, स्पेस में तो हमारा ग्रेविटी ही नहीं है। मिस स्पेस वहाँ में क्यों? ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे मिस, हम ऐसे ही बोल रहे हैं मिस। मिस एक्सेलरेशन तब तक ही है हाँ जब तक फोर्स है ना। तो तुम क्या ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेके बताओ मुझे। अगर मान लो एक बॉल है, टेक एन एग्जांपल ऑफ द बॉल, देन उससे क्या समझना चाह रहे हो? मिस देन बॉल, अगर मिस देन हाँ अगर फ्रिक्शनल, जितना भी फ्रिक्शनल फोर्सेस है और एक्स्ट्रा फोर्सेस है उसको अगर हटा दिया जाए मिस, और अगर उस पर हाँ, फोर्स लगाया जाता है मिस, तो फिर वो एक्सेलरेट कब तक करेगा उस फोर्स की वजह से? जब तक वो फोर्स है, या उसके बाद भी कर सकता है? नहीं फोर्स की वजह से करेगा ना, फोर्स ही जब तक है तभी तक तो वो एक्सेलरेट करेगा। मिस हाँ अगर फोर्स खत्म हो जाएगा तो वो एक्सेलरेट क्यों करेगा? तुम फोर्स देकर उसको एक्सेलरेट कराए हो ना, तुम्हारा फोर्स खत्म हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी खत्म हो जाएगा। ओके मिस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ मिस। मिस एक और चीज था मिस।
मिस बोलो मिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो बोलो। मिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, सो अपवर्ड मिस फोर्स लग रहा है मिस, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में हम्म, मिस वो तो डाउनवर्ड्स होता है ना जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, तो हाँ व्हेन इट इज फॉलिंग, मिस देन उस केस में तो हाँ, नेगेटिव वर्क हो रहा है ना। समझ में नहीं आया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। क्या नेगेटिव वर्क क्यों होगा यहाँ पर, क्यों होगा नेगेटिव मिस वर्क? यहाँ पर नहीं मिस, मिस हम फिर से बोल रहे हैं मिस, हम ये बोल रहे हैं कि मिस अगर एक ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, फ्री फॉल कराया जाता है मिस, तो हाँ फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट हाँ मिस, और अगर वो फ्री फॉल कर रहा है मिस, अगर वो फ्री फॉल कर हम्म रहा है मिस सॉरी मिस, अगर उसको ऊपर उठाया जा रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट हम्म। डायरेक्शन में मिस, तो फिर वो तो नेगेटिव वर्क कर रहा है ना। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि तुम डायरेक्शन कौन सा ले रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग दैट डायरेक्शन पॉजिटिव और दिस डायरेक्शन नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन यू ना। देखो, अगर मेरा ये ग्राउंड है, ठीक है, मैंने यहाँ से गिरने वाले मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, इधर भी फोर्स है, तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया। अगर मैंने माना तो, इफ इन केस मैंने ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना तो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स ओनली फॉर द डायरेक्शन, दैट डिपेंड्स कि आप डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव ले रहे हो। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है तुम अगर इसको नेगेटिव लोगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा, अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ये वाला नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि -6 मतलब कि माइनस वाला 6 है, -6 मतलब मैग्नीट्यूड 6 ही है, लेकिन माइनस क्या है, वो डायरेक्शन उल्टा है उसका। बस हम लोग ये बताएंगे कि हमारा डायरेक्शन उल्टा है, तो वो तो कभी भी डिपेंड करता है ना कि तुम कैसे ले रहे हो डायरेक्शन, व्हाट आर यू कंट्रोलिंग योर फ्रेम टू बी। ठीक है, हम लोग ये जो प्लस माइनस एक्स एक्स ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग दिस साइड एज पॉजिटिव ओनली, इस वजह से ही सिर्फ हमारा ये डायरेक्शन नेगेटिव है। इफ वी टेक दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि अगर तुम फ्री फॉल को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये पॉजिटिव है। इफ आई टेक नो, आई विल टेक द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, नेगेटिव डायरेक्शन लूंगी, मेरे लिए ये उल्टा है और मेरे लिए ऊपर फेंकने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आई कैन टेक इट दैट वे। इट डिपेंड्स ऑन मी ना कि मैं क्या ले रही हूँ, मुझे वो फ्रेम मेंशन कर देना पड़ेगा अपने इसमें। ये ओके तो मिस, जस्ट डायरेक्शन का रिवर्स है ना। माइनस मतलब ये नहीं सोचना है कि माइनस वैल्यू है उसकी, माइनस वैल्यू नहीं है, जस्ट डायरेक्शन उल्टा है उसका। just like acceleration and retardation. Acceleration is -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? अपूर्व बताओ। एक्सीलरेशन इज यस मिस -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? मिस, मतलब वेलोसिटी पर सेकंड मिस, कितना -6 बोले मिस, हाँ -6 बोल रही तो हूँ। पर सेकंड वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकंड से घट रहा है मिस, मतलब उस रेट घट से रहा है घट रहा है मतलब मिस। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में बोल रही हूँ कि -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब कि मैंने एक्सीलरेशन बोला है, मिस एक्सीलरेशन मैंने प्लस रिटार्डेशन, दिया है यस और मिस, रिटार्डेशन हाँ, तो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बस। यही यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि वो तो मेरे ऊपर है ना कि मैं पॉजिटिव किसको ले रही हूँ, नेगेटिव किसको ले रही हूँ। इफ आई से कि एक्सीलरेशन को मैं पॉजिटिव लेंगे एंड रिटार्डेशन को मैं माइनस में लिखूंगी, तो वो मेरे पर डिपेंड कर रहा है ना। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जनरली वी टुक रिटार्डेशन एज नेगेटिव। अगर तुम रिटार्डेशन को पॉजिटिव लिखोगे एंड एक्सीलरेशन को नेगेटिव, तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन फ्री फॉल में आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो कि आपका डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। चल रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं, अभी हम बढ़े नहीं आगे, है ना? यस। आगे बढ़ते समझ में आएगा। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ मिस, मिस बोल हाँ रहा हूँ बोलो। कि मिस तो फ्री फॉल में तो जब बॉडी मतलब ऊपर जाता है तो वो फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है, तो वो श्योरली तो रिटार्डेशन ही होगा ना। हाँ डेफिनेटली वो रिटार्डेशन ही होगा, वो धीरे धीरे जाके एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। अभी हम लोग रिटार्डेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओ ओके मिस। डेफिनेटली हाँ, अभी अभी वी आर नॉट कंसिडरिंग द रिटार्डेशन। आई जस्ट टुक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑन द बॉडी एक्टिंग, the work done to lift body. अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन क्या कभी नेगेटिव होगा?
इज वर्क डन नेगेटिव पॉसिबल? अगर नेगेटिव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन उल्टा होगा मेरा Direction हाँ उल्टा मिस, हाँ मिस, हो तो हाँ, सकता है। लेकिन मेरा वर्क डन एक्चुअली में क्या कभी नेगेटिव होगा? कैन वर्क डन भी -6 जो मतलब मैं बोलूँ कि -6 का काम किया है उस ऑब्जेक्ट पर, ये पॉसिबल है क्या? इस फोर्स माइनस नहीं हो सकता। नहीं। कभी नहीं हो सकता ना। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं मैंने -6 जूल का वर्क किया है इस बॉडी पे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं मैडम आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन जिधर होना चाहिए था उसके ऑपोजिट में आपने काम किया है, यस मिस, तो इसीलिए वो -6 लगा। -6 मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं हो सकता है। तो वही मैं देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, मास m मास की बॉडी है, जिसको हम लोग ऊपर लेके गए वर्टिकल हाइट जिसका h है, मतलब हम लोग वर्क डन, मतलब अब लोग मेरे जो बॉडी है वो एक हाइट पर, सपोज दिस इज अ हाइट, इस हाइट पर ये मेरी बॉडी, ये मेरा ऑब्जेक्ट स्टे कर रहा है, तो मतलब लीस्ट अपवर्ड फोर्स जो मेरे बॉडी को रिक्वायर्ड है जो यहाँ तक पहुंचाने के लिए, व्हाट विल बी द लीस्ट अपवर्ड फोर्स? बॉडी को यहाँ तक ले जाने के लिए क्या होगा? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ फोर्स मिस। होगा ना, फोर्स होगा ना, जो मेरी बॉडी को एक हाइट पे पहुंचाने के लिए फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरी बॉडी का मास मैंने m मेंशन कर दिया यहाँ पर, और एक्सेलरेशन in this case is the acceleration due to gravity. This will be mg, मेरी बॉडी यहाँ तक पहुंची। अब जो ग्रेविटी है वो बॉडी पे किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू, बताना कोई बताओ फॉर्मूला। MGH। mgh, हाउ इट विल बी mgh? आई एम आस्किंग यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? fs, F f into f s, into s होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरा फोर्स कितना है? mg है mg है, और a से एक हाँ, पर्टिकुलर और मेरा हाइट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मैंने बॉडी का, मेरे vertical बॉडी का height h, डिस्प्लेसमेंट h है, तो ये माइनस क्यों होगा? इज इट h, क्लियर? मतलब ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा वर्क डन है, और ये एनर्जी है मेरी बॉडी में जो स्टोर करके रखा हुआ है, वो माइनस क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी स्टोर है ना, उसका तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तो एनर्जी स्टोर है बॉडी में। क्लियर? हाँ मिस। अब यहाँ लिखेंगे yes miss, अपूर्व क्लियर हुआ ना? हाँ मिस, हाँ मिस, वर्क डन इज stored as the form of potential energy. Clear? हाँ मिस। Does. ये हुआ तुम्हारा definition. Gravitational potential energy of a body is defined as the amount of work done to raise the body to a particular height. क्लियर हुआ? हाँ मिस। अब देखो यहाँ पर क्या मेंशन किए हैं, पर्टिकुलर हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी चीज हम मतलब वर्क डन करेंगे, या मेरा जो क्रियाकलाप होगा वो क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी मेंशन कर ही चुके हैं तो मेरा माइनस साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। miss, ये माइनस साइन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों हाँ को? मिस, सब लोगों हाँ मिस, क्लियर हुआ ना? क्योंकि हाँ अगर मिस। हम यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी मेंशन नहीं करते तो शायद हम वहां पर जो फोर्स लग रहा है, मतलब मेरा फोर्स इक्वल्स टू mg जो है उसको माइनस दे करके करते, और फिर लास्ट में एक और लाइन मुझे मेंशन करना पड़ता कि दिस माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज रिवर्स, so if we take the magnitude this will be w equals to mgh। मतलब ये इतना बड़ा मुझे तिकड़म करना पड़ता, तो सीधा मैंने क्या किया, अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ मेंशन कर दिया। मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे रिटार्डेशन हम लोग मेंशन कर देते हैं
कि रिटार्डेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन विल बी -6 Minus. मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डेशन में ही मेरा माइनस साइन छिप जाता है, रिटार्डेशन वर्ड में ही मेरा माइनस साइन इंक्लूड हो जाता है। तो Yes, सिमिलरली यहाँ मैंने अगेंस्ट ग्रेविटी मेंशन कर दिया, इसमें मेरा उसको माइनस माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई उल्टा हो फायदा जाएगा। का मतलब ही नहीं। हाँ, क्योंकि और वर्क डन जनरली जो मेरा एनर्जी स्टोर होता है वो दैट इज नेवर इन अ नेगेटिव। एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वर्क डन हम लोग का नेगेटिव नहीं होता, वो डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इस वजह से हम लोग का वर्क डन नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? वैसे क्वेश्चन था मिस, हाँ बोलो। मिस रियल लाइफ में जब ये सारा चीज इम्प्लीमेंट होता है मिस, जब जॉब्स वॉब ऐसा कुछ होता है मिस, मिस क्या जब कुछ होता है? अपना, मिस जब हम रियल लाइफ में फिजिक्स को जब इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाता है मिस, मिस तो फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्सेस भी तो होता है ना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, साउंड, हीट और भी एक्स्ट्रा चीजें जिसमें एनर्जी वेस्ट जा सकता है। मिस तो मिस बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मिस तो फिर अगर वैसा कोई सा भी फिजिक्स से के इस्तेमाल करके ऐसा कोई सा भी अगर काम किया जाता है तो मिस हमेशा आगे और पीछे किया जाता होगा ना, एक एवरेज या एक अप्रोक्सीमेट निकाला जाता होगा ना, एग्जैक्ट कभी नहीं ना निकाल सकते किसी का भी चीज। नहीं नहीं, सारे फैक्टर्स जितना भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जो मैं भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने लैब में, जो भी मैं करती हूँ या फिर मैंने जितने भी आज तक एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें सारा चीज फैक्टर्स एंड फैक्ट कंसिडर किया जाता है। अगर वो नेग्लिजिबल नहीं रहा तो इफ इट इज अराउंड टू बी नेग्लिजिबल, जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो अगर कोई पीएचडी स्कॉलर होगा कहीं आसपास, किसी से बात करना तो पूछना कि अगर वो रिसर्च कर रहा है, इफ द पर्सन इज वर्किंग इन अ लैब, अगर वो लैब में वर्क कर रहा है ना, तो जितने छोटे छोटे कंडीशंस हैं, जितने सारे भी चीज हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन हुआ, तुम्हारा नॉर्मल फ्रिक्शन हुआ, या फिर कुछ भी, कोई भी जो छोटे छोटे हीट एनर्जी जो तुम बोल रहे हो जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके तब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। जो हम लोगों ने निकाला है, जो हमारे पास एक वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो उसमें सारे फैक्ट्स, एयर फ्रिक्शन वगैरह सारा कंसिडर करके निकाला हुआ है। एक्सपेरिमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके मिस, लैब में तुम्हें पूरे डेटा एंड सबके साथ किया जाता है, दैट इज फिजिक्स। डेली डे टू डे लाइफ में वी कैन अप्रोक्सीमेट द वैल्यू एंड यूज इट। हाँ चलो 9.8 तो कभी कभी हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, बट फॉर द एक्सपेरिमेंट जो लैब में अगर जो काम करते हैं जो लोग, वो लोग एग्जैक्ट डेटा लेकर ही काम करते हैं सारी चीजों में। और उसके बाद इनफैक्ट एरर्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं कि एरर्स दैट माइट अकर ड्यू टू द मतलब जो मान लो कि हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में भी तो एरर होता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट का एरर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे एरर्स भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट मान लो कि 5 आया है, 5 जूल आया है, तो उसमें कितना % मेरा एरर है, हम लोग ये भी कैलकुलेट करते हैं। ये फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तो वो पता चलेगा। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, अगर मैंने 5 जूल निकाल के आंसर दिया कि हाँ मेरा 5 जूल वर्क डन है, तो उसमें मेरा एरर इतना % है। तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लो। समझ में आई बात? हम लोग एरर भी दिखा देते हैं, क्योंकि ओके मिस, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कई बार लोग करते भी हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, सबने लिख लिया यहाँ पर? हाँ मिस, किसी को कोई हाँ मिस डाउट है? पूरा। कोई क्वेश्चन है? पूछना है, मिस। कुछ पूछना है? डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। नहीं पूछना है किसी को, कुछ भी नहीं पूछना है। चलो, हाँ, अब एक काम करते हैं, किसी के नीचे कंटिन्यूअसली लिखते जाना। मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ। मिस हाँ बोलो बोलो मिस बोलो। फिर से बोल रहे हैं मिस, मिस अगर सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए मिस, और अगर एक बॉल को एक सॉलिड सरफेस पे बाउंस कराया जाए मिस, तो फिर रिएक्शनल फोर्स और जो एक्शनल फोर्स वो डालता है वो हमेशा सेम ही होगा ना। अगर एक बॉल बाउंस करता है तो वो सेम एनर्जी के साथ ऊपर जाएगा ना, बाउंस हाँ करके। हाँ, फ्रिक्शन अगर तुम कंसिडर नहीं करोगे तो रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन वो तो नॉर्मल एक्ट करता है ना। ओके मिस, रिएक्शन फोर्स जो होता है वो तो नॉर्मल एक्ट करता है ना किसी भी बॉडी मिस पे। तो मतलब हम अगर मिस मतलब मिस ये पॉसिबल है कि मिस नियर फ्यूचर में कि बॉल को हमेशा के लिए बाउंस कराया जा सके कंडीशंस? और जहाँ ग्रेविटी मान लो कि तुम्हारे पास वहाँ फ्रिक्शनल नहीं है और वो ये एक्ट नहीं कर रहा है, तब तो तुम हमेशा के लिए करा ही सकते। जैसे हम लोग स्पेस में जाते हैं, तो एक स्पेस में जाने के बाद अगर एक बॉडी को तुम एक्सेलरेशन दे देते हो तो वो बॉडी तो कंटिन्यू मूव करते है ना, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो वो कंटिन्यू मूव ही करता रहता है ना, वो कभी स्टॉप ही नहीं मिस करता लेकिन है। होगा नहीं मिस ऐसा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारी अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे अर्थ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वो सब आइडियल कंडीशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। हाँ मिस, हाँ मिस, हाँ मिस। हाँ मिस, हाँ।
हाँ, आइडियल ऐसा सिचुएशन है जैसे देखो फिजिक्स हमारा मेनली बेस्ड होता है लेट अस अज्यूम दैट दिस हैपेंड, बट इन रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ रियल आइडियल थिंग्स नेवर हैपन, बट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन एंड फॉर आवर इजीनेस वी कंसिडर देम एज कि हाँ चलो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, बट रियल लाइफ में वो आइडियल कंडीशन कभी नहीं होता। रियल गैस इक्वेशन अलग है और आइडियल गैस इक्वेशन अलग है। तो इन चीजों को क्लियर करना है कि हम लोग फिजिक्स में बहुत चीजें एज्यूम करके करते हैं, बहुत। फिजिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो अजम्पशन अगर नहीं होगा तो हम लोग इतनी इजीली बच्चों को इतनी स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़ा नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज द आइडियल कंडीशंस ऑलवेज। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, अब तुम लोगों को एक चीज समझाती हूँ। ये एक बिल्डिंग है, ये मैंने एक लैडर रखा है एक एंगल पे, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है भाई? चलो हाँ मैं मिस। zoom- अच्छा अब नहीं दिख रहा होगा ना? ना 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 अभी ऊपर, अभी कट ऊपर गया ना? कट मिस जा रहा पूरा नीचे नहीं मिस, और जूम कर रहे हैं सब। हाँ रुको रुको, मैं अब जूम करती हूँ, अब दिखेगा शायद। दिख रहा है अब? है। हाँ मिस। हाँ मिस अब दिख। हाँ हाँ, देखो अब इस बॉल के लिए ये जो हाइट है मेरी, ये जो हाइट है ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। दिस इज माय ग्राउंड। अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग भी ड्राइंग कर लो, ओके मिस। इट्स नो हार्म टू ड्रॉ। ये मेरी हाइट h1 है, फिर मैंने सपोज करो आहान यहाँ पर गया लैडर से, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाकर के बॉल को यहाँ से थ्रो करके बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। और मेरी बिल्डिंग की हाइट है h2। तो कब बन जाए तो बताना। हाँ मिस बन गया। बन गया। और बॉल का मास है स्मॉल m है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कितना होता है, स्मॉल g, ठीक है। सबका हो गया तो बताना जल्दी। हाँ मिस हो गया। हो गया मिस। सबका हो गया, अच्छा चलो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। दिख रहा है ना मेरा यहाँ से? इफ अ बॉल, चलो बॉल नहीं लिखो, बॉडी लिखो। इफ अ बॉडी is raised from a height h1 to height h2, then gain in potential energy is equal to, कितना होगा कोई बताएगा? मिस mgh। कैसे? मैंने बोला ना, अब तो मैंने इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों बता दिया है। अब तो mgh1। तुम सेम जी इंफिनिटी रेस टू माइनस एच वन। mg h2 minus h1, क्यों ऐसा होगा? Miss, if the ball is raised from a height h1 to height h2, miss mgh2 minus h1। हाँ मिस। क्या क्यों होगा ये? काहे ऐसा काहे होगा? किसी के पास कोई उत्तर है? गेन अरे इन भैया, गेन मिस। हाँ गेन। गेन में बोल रही हूँ, मतलब बॉडी में सिंपल सी बात है कि मेरी बॉडी अगर h2 h1 पर है, मतलब वो कम हाइट पर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े W = mgh होगा, मतलब जो वर्क डन है या फिर
जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो मेरा हाइट जितना बढ़ेगा उतना ही मेरा एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? ये तो पढ़ेगा ना। mg होल h2 माइनस h1 ही तो होगा। रुको, क्यों होगा वो बता रहे हैं। mgh हम लोग ये पढ़े हैं ना। तो बस मेरा यू क्या है, ये एच पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो मेरा हाइट जितना ज्यादा होगा मेरे में उतना मेरे बॉडी में पोटेंशियल ज्यादा होगा। हमेशा तो इस पे यहाँ इस हाइट पे जितना पोटेंशियल होगा कंपेयर टू दिस हाइट वो कम होगा, मतलब मेरा ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो मैं क्या कह रही हूँ कि गेन, गेन मतलब कितना होता है, उस बॉडी ने कितना गेन किया, गेन कितना किया है। तो बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा यहाँ पे क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल होगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। Miss, final फाइनल minus ये है, तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? My final potential energy is mgh2 and minus 1 will be mgh1 होगा। So we can call it as mg common ले लिया, h2 minus h1 होगा। Change in हाँ मैं समझ गया, होगा? हम समझ गए हैं। समझ में आया? हाँ मैं पूरा समझ। हाँ मिस, समझ गए। किसी को कोई डाउट? हेलो, जस्ट पता नहीं। वेट, मेरा ब्लूटूथ बंद हो गया, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मिस, हाँ आवाज मिस, तो कुछ ज्यादा ही क्लियर मिस। वीडियो क्लियर है? हाँ मिस, हाँ वीडियो हाँ चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया सबको? मिस, अभी अब मिस ब्लूटूथ कनेक्ट किए हैं। नहीं, तब किए थे, अभी हटा दिए। हाँ मिस, तो ये ज्यादा क्लियर है मिस। हाँ, ये हेडफोन है। हाँ मिस ठीक। ये हेडफोन है, वो ब्लूटूथ वाला मेरा बैटरी खत्म हो गया। चलो, ये क्लियर हो गया। हाँ मिस। चलो, अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है बट इफ द, उल्टा भी तो हो सकता है, बॉडी को मैं नीचे से ऊपर ले जा सकती हूँ, बॉडी को, और फिर कोई दूसरा बॉडी बस मेरा ऊपर से नीचे भी तो गिर सकता है। हाँ मिस, ठीक है। बस उस गिर समय सकता है, फाइनल पी माइनस इनिशियल पी होगा। हाँ। इफ द बॉडी falls from a particular height h1 to h2, then अच्छा तब क्या होगा मेरा? देन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। फॉल्स फ्रॉम h1 to h2। हाँ, तो क्या मेरा गेन होगा? पोटेंशियल एनर्जी गेन ही होगा ना? बोलो भाई। फॉल्स। हाँ, फॉल्स फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट h1 to h2, तो मेरा क्या होगा? राइजेस होगा ना। राइज तो यहाँ हुआ था ना मेरा बॉडी। बस h1 लोअर हाइट वो है। तो लॉस होगा मैं मिस। ये फिगर नहीं ले रही हूँ, मैं ये फिगर नहीं ले रही हूँ। अच्छा ओके मैं फिगर दूसरा बनाऊंगी, वो फिगर मत लो। मैं बोल रही हूँ कि मान लो कि एक पर्टिकुलर हाइट h1 था जो यस बड़ा मिस। था, वहां से मेरा बॉडी फॉल करके मेरा h1 हाइट, सॉरी h2 हाइट पर आया, तो यस मेरा मिस। पोटेंशियल एनर्जी गेन ही होगा ना आहान? नहीं नहीं, सॉरी पक्का सॉरी। नहीं होगा यस मिस, हाँ नहीं मिस। मिस। आहान? हाँ मिस, गेन नहीं होगा। गेन नहीं होगा? मिस नहीं होगा मिस। नहीं मिस, क्योंकि H2 मतलब जो एक हाईएस्ट पॉइंट पे है वो तो मतलब वो तो हाईएस्ट ज्यादा, पॉइंट। हाँ। अब Miss simply h1 is greater than पोटेंशियल h2, that's why तो mgh1 लॉस is होगा greater than ना? mgh2। तो yes लॉस miss। हाँ होगा मिस, ना? लॉस होगा, गेन नहीं होगा। हाँ, वही पूछ रही थी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करना है, एक काम करो, यहाँ पे एक हाइट ले लो, फटाफट ड्रॉ करो जल्दी से, कोई लेट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा बॉल है, ये गिर करके ये बॉल इस हाइट पर आया है। मैंने ड्रॉ तो कुछ और करा था, बट चलो
इस हाइट पर आया है. This is my h1 and this particular distance is h2. दिख रहा है सबको? हम इस दिख रहे हैं. हाँ, बॉल गिर के यहाँ से यहाँ आया है. यहाँ पर बॉल यूं गया था. ठीक है. Then loss in kinetic energy is equal to कितना होगा? Initial kinetic energy minus final kinetic energy mgh1 minus mgh2. mg फटाक से कॉमन लेंगे. h1 minus h2 होगा डेल्टा यू. डेल्टा यू मतलब पता है ना सबको? डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज. स्लाइट चेंज मिस. हाँ हम मिस. स्लाइड चेंज, स्मॉल चेंज. हाँ, स्लाइड चेंज नहीं कहेंगे बेटा. स्लाइड चेंज जो होता है ना वो डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा होता है. ऐसे लिखते हैं उसको. ये वाला सिंपल चेंज होता है. डेल्टा मतलब ये बिग डेल्टा है, ये बड़ा डेल्टा है, छोटा डेल्टा है. जैसे Okay. स्मॉल है और कैपिटल ए होता है ना, ये छोटा ये बड़ा है, तो छोटा डेल्टा इसको बोलते हैं. ये होता है स्लाइड चेंज. ये नहीं ले रहे हम लोग यहाँ, चेंज ले रहे हैं बड़ा वाला डेल्टा है, ये ट्राइंगल जिसको बोलते हैं. ठीक है. किसी को कोई डाउट? बाकी लोग जो है हमारी क्लास में कोई तो बोलता ही नहीं है. ईशान, अभिजीत, आर्यन, Yes, miss. नहीं मैम, कोई डाउट नहीं. कुछ बोलो यार. तुम लोग क्लास में बोलते क्यों नहीं हो कुछ भी? में नो डाउट. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है. वाह, इसका मतलब तो काफी अच्छा है. माय क्लास इज गोइंग वेरी गुड. किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है? पूछ लीजिए मिस, सारा डाउट निकलेगा मिस. क्लियर होगा? क्लियर हुआ है तो सबको? मिस क्वेश्चंस कीजिए ना मिस, थोड़ा सा मिस, तब समझ में आ जाएगा क्लियर हुआ है. तुमको समझ में आया है ना? हाँ मिस. हमें समझ में आया. बस दैट्स इट. बाकियों से तो मैं क्वेश्चन कर लूंगी ना मैं. वो दैट्स लेट इट बी. मैं कर लूंगी क्वेश्चन बाकियों से. अच्छा, और क्या करना है? हमारे पास बचे 5 मिनट. फटाक से एक काम करो, डेफिनेशन लिख लो सट से, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस. मिस आप डिक्टेट कर दीजिए ना, जल्दी हो जाएगा. मैं डिक्टेट करूं? हाँ मिस, हो जाएगा जल्दी. मिस लिखने से चलो. जल्दी हो जाएगा. नहीं, चलो लास्ट है डाउट. लास्ट है, मैं लिख ही देती हूँ. क्या ही जरूरत है. द नहीं मिस डिक्टेट कर दीजिए मिस, अच्छा खासा सबका स्पीड है, मैं जल्दी हो जाएगा. अच्छा चलो लिख लो. द पोटेंशियल एनर्जी. सब लिख रहे हो ना? किसी को डाउट तो नहीं हाँ है? मिस, हम लिख मतलब ले. लिखने में. हाँ चलो लिखो. द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body. The potential energy possessed by a body in the deformed state. The potential energy possessed by a body in the deformed state Yes, miss. due to change in its size and shape. Due to change in its size or shape is called its elastic potential energy. Para change करके Yes, miss. लिखना. Simply it is the amount of work done. Simply it is the amount of work done in deforming the shape and size of the object. शुरू से बोल रही हूँ एक बार. The Miss, can you please repeat the first part? Sure बेटा, करती हूँ. The potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy. The potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy. And then Para change करके simply it is the amount of work done in deforming the shape and size of the object. Simply it is the amount of work done in deforming the shape and size of the object. सबका हो गया complete? हाँ मिस. Yes, miss. ईशान? हाँ मिस, मेरा हो गया. आहान का तो हो गया. ईशान? चलो देखो, अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था.
पहला पोटेंशियल एनर्जी था ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में हम लोगों ने लॉस और गेन दोनों पढ़ लिया। पोटेंशियल एनर्जी का 2 पार्ट हुआ। मिस सेकंड पार्ट वंस अगेन। सेकंड पार्ट इज सिंपली इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in deforming the shape and size of the object. Simply it is the amount of work done in deforming the shape and size of the object. लिख के बताना ईशान टेक्स्ट में। अब देखो क्या बोल रहा है कि पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ गए। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सपोज करो एक स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्प्रिंग, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। अब क्या किया, यहाँ पर आहान आकर के सॉरी इसको तो मैंने ओके मिस डन। चलो अब यहाँ पर आहान आकर के इसको अपनी तरफ पुल कर लेता है, फोर्स इस डायरेक्शन में खींच लेता है, तो क्या होगा, मेरा स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया, हाँ मिस मिस हो गया। हो गया, हो गया। स्ट्रेच करो। अब जैसे ही आहान इसको रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वापस इस पोजीशन में चला जाएगा जो अपना हाँ ओरिजिनल मिस शेप था। हाँ मिस। रिलीज करने के बाद वो वापस अपने में चला गया। तो इस पोजीशन पे एक एनर्जी बची हुई है ना, ये बॉडी में एक एनर्जी है कि मेरे को भैया अपने वापस पुराने वाले स्टेट में जाना है, वो अब जल्दी में है कि मुझे इस स्टेट में वापस से जाना है, तो इसमें एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो स्टोर होता है ना, जो डिफॉर्म, मतलब ये तो फॉर्म में था, आहार ने इसको डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म करने के बाद जो एनर्जी इसमें होती है ताकि ये अपने प्रीवियस स्टेट में चला जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोगों का क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो एक स्पॉन्जी बॉल है हमारा, स्पॉन्ज वाला बॉल होता है ना, जो एक्सरसाइज करने वाला बॉल होता है, पाम एक्सरसाइज वाला। हाँ मिस, हाँ मिस, हाँ मिस। हाँ, उसको पकड़ के हम लोग अगर शेप में ऐसे करके उसको प्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर कंप्रेस हो जाता है। बट एज सुन एज वी रिलीज इट, जैसे उसको ओपन करेंगे, वो क्या होगा, वापस अपनी बॉल वाली साइज ले लेगा। तो जो डिफॉर्म्ड पोजीशन में उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर है। क्यों, क्या, किस लिए एनर्जी स्टोर है, वापस से पोजीशन में, अपने एक्चुअल पोजीशन में जाने के लिए। तो वो एनर्जी जो बॉडी के डिफॉर्म्ड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, अपनी वापस एक्चुअल पोजीशन में जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ मिस, समझ गया। समझ में आया। मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम लोग, वो बॉडी का हम लोग साइज और शेप चेंज, जो जितना फोर्स तुमने दिया था ना, यहाँ पर फोर्स दिया था और जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो आहान इसमें जितना फोर्स दे रहा था स्प्रिंग में, और मेरा इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको निकालेंगे तो वो मेरा जितना वर्क डन होगा वो मेरा हो गया उस मतलब स्प्रिंग में जो एनर्जी डिफॉर्म्ड स्टेट में प्रेजेंट है। हाँ बोलो बोलो। मिस हम बोल रहे थे मिस, जितना आन वर्क करता है उतना एनर्जी इसमें स्टोर्ड है मिस, उतना ही एनर्जी में ये वापस भी आ जाता है और वाइब्रेट भी करता है उसी उतने ही एनर्जी की वजह से। वाइब्रेट कहाँ करेगा, वाइब्रेट कहाँ करेगा, ये तो पकड़ मिस के रखा करता है है ना ना क्या? मिस, स्प्रिंग करता है ना नेचर में, जब हम लोग उसको वापस करते हैं तो हल्का वाइब्रेट करता है ना अपने। तो हाँ, वो तो बात की बात हो गई ना, वहां तक वो हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो जो वाइब्रेशन हो गया ना, वो वो सब भी अलग। इसी एनर्जी की वजह से है ना, इसके अंदर जो हाँ, प्रेजेंट वो सारी इसी एनर्जी की वजह से ही है, वो सारी इसी एनर्जी की वजह से है। फिलहाल हम लोग कितना एनर्जी स्टोर है उस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। फिलहाल जितना ये पकड़ के रखा है, तो इसमें जितना एनर्जी है उस स्टोर की, जो एनर्जी जितना स्टोर है उस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो बाद में, उसके बाद एक टाइम बिंग तक, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए करता है, वो लंबा कहानी है, वो कहानी चलेगा तो बहुत लंबा कहानी जाएगा, वो हमारा दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। ठीक है, ये जितना स्टोर करके रखा, ये इसको खींच करके रखा, उसको डिफॉर्म स्टेट में आने के लिए जितना उसको वर्क डन, मतलब आहान को जितना वर्क डन करना पड़ा इसको टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा इस बॉल को टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, वो एनर्जी जो, वही एनर्जी स्टोर हुआ ना इसमें, तो वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ सबको? हाँ मिस। किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? नो मिस। नहीं। सबको क्लियर है? अभिजीत, ईशान, ओके ओके, चलो नो डाउट। अपूर्व, आहान, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मिस, मेरा तो doubt। चलो कोई डाउट नहीं है। सुनो, तो लेट्स कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुडे। फिर एक काम करते हैं, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं, कल हम लोग फिर काइनेटिक एनर्जी शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ मिस। यस मिस। ओके, ईशान एंड अपूर्व, आई विल बी वेटिंग फॉर योर दैट, हाँ नो मिस। डाउट। चलो
waiting for your answers. Okay, chalo. Okay, see you guys tomorrow. Take care. Yes, bye. Okay, bye.